प्रश्नों को हल करें। प्रश्न 3, पटेल ने 20 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने उस कपड़े का 3/4 भाग चादर बनाने में खर्च किया। उसने चादर बनाने में कितना कपड़ा खर्च किया? प्रश्न 3, तो पटेल ने कितना मीटर कपड़ा खरीदा है? 20 मीटर। उसने उस कपड़े का 3/4 भाग चादर बनाने में खर्च किया, तो उसने चादर बनाने में कितना कपड़ा खर्च किया? तो कुल कपड़ा कितना है? 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर का 3/4 भाग, तो 20 मीटर का 3/4 हो जाएगा। तो ये हो गया, का है 20 मीटर का 3/4 लिख लेंगे, क्योंकि कुल कपड़ा है 20 मीटर और उस कपड़े का 3/4 भाग चादर बनाने में खर्च किया है। तो 20 मीटर का 3/4 कितना हो जाएगा? 20 गुना, तो गुना कर देंगे। तो 20 गुना 3/4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 पचे 20। 20 को 4 से काट देंगे 5 बार में। 4 पचे 20 होता है, तो 5 तिया 15, यानी 15 मीटर। तो 20 मीटर का 3/4 कितना हो जाएगा? 15 मीटर। 20 गुना 3/4, 4 से 20 5 बार में काटेंगे। 4 पचे 20, 5 तिया 5 गुना 3 कितना आ गया? 15 मीटर। तो लिखेंगे अतः पटेल पटेल ने चादर बनाने में 15 मीटर कपड़ा खर्च किया। अतः पटेल ने चादर बनाने में 15 मीटर कपड़ा खर्च किया। तो इस तरह हम प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न 4, एक पुस्तक में 120 पृष्ठ हैं। रुपेश ने आज उसका 3/5 भाग पढ़ा। रुपेश ने उस पुस्तक का कितना पृष्ठ पढ़ा? तो प्रश्न 4, तो एक पुस्तक में कितना पृष्ठ है? 120 पृष्ठ है। रुपेश ने आज उसका 3/5 भाग पढ़ा है। तो 120 गुना, तो प्रश्न 4 में हम लिख लेंगे 120 पृष्ठ, 120 पृष्ठ का 3/5 भाग। तो 120 पृष्ठ है उस पुस्तक में। रुपेश कितना भाग पढ़ा है? 3/5 भाग। तो कितना पृष्ठ पढ़ा है रुपेश? तो 120 पृष्ठ का 3/5 कर लेंगे। तो का मतलब क्या होता है? गुना, यानी 120 गुना 3/5। तो 120 गुना 3/5 पृष्ठ। तो 5 से 120 काट देंगे। 5 दूना 10, 2 इधर आ गया, तो 5 चौक 20, यानी 24 बचे 120। तो 24 तिया हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 72 पृष्ठ। कितना आ गया? 72 पृष्ठ। तो 120 का 3/5 भाग कितना हो जाएगा? 72 पृष्ठ। गुना कर देंगे, तो लिखेंगे अतः रुपेश ने 72 पृष्ठ पढ़ा। रुपेश ने 72 पृष्ठ पढ़ा।
प्रश्न संख्या 5, रीता के पास 200 रुपये थे, उसने उसका 3/8 भाग खर्च किया, उसने कुल कितने रुपये खर्च किए? तो प्रश्न 5, रीता के पास 200 रुपये थे, उसने उसका 3/8 भाग खर्च किया, यानी लिख लेंगे 200 रुपया का 3/8 भाग उसने खर्च किया है। तो 200 रुपया का 3/8 कितना हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा 200 गुना 3/8 रुपया। ठीक है, तो 8 से 200 काट देंगे, 8 दूना 16, 4 इधर गया तो 40, 8 पचे 40, 25 8 200, यानी 25 दिया कितना हो गया? 75 रुपया। तो 200 रुपया का 3/8 कितना हो गया? 75 रुपया। तो लिखेंगे अतः तो 200 रुपया का रीता ने 3/8 भाग खर्च किया है। तो लिखेंगे अतः रीता ने खर्च किया 75 रुपया। तो रीता ने कितना खर्च किए? 75 रुपया। 200 रुपया का 3/8 भाग कितना होगा? 75 रुपया। प्रश्न 6, सईद साइकिल से 1 घंटा में 12.2/3 किलोमीटर जाता है, 9/19 घंटा में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो प्रश्न 6 लिखेंगे 1 घंटा में सईद जो है साइकिल से 1 घंटा में 12.2/3 किलोमीटर जाता है। तो 1 घंटा में कितना हुआ? 12.2/3 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में 12.2/3 किलोमीटर। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करता है? 12.2/3 किलोमीटर। तो 9/19 घंटा में, तो लिखेंगे 9/19 घंटा में कितना हो जाएगा? 12.2/3 को 9/19 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर में आएगा उत्तर। 1 घंटा में 12.2/3 किलोमीटर जाता है सईद साइकिल से, तो 9/19 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा? 12.2/3 गुना 9/19 किलोमीटर। तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 12 24, 24 2 26, यानी 26/3। देखिए 12 36, माफ कीजिएगा 12 36 और 2 जोड़ देंगे तो 38/3 गुना 9/19 किलोमीटर। तो 19 दूना 38, 2 बार में कट गया, तो 36 और 2 38, यानी 38/3 हो जाएगा। पूर्णांक तोड़ेंगे तो गुना 9/19, तो 19 दूना 38, 3 से 9 कट गया, 3 बार में, 3 तिहाई 9, यानी कितना आ गया? 3 दूनी 6 किलोमीटर। तो कितना आ गया? 6 किलोमीटर। तो लिखेंगे अतः सईद साइकिल से साइकिल से 9/19 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो 1 घंटा में दिया हुआ है, 1 घंटा में कितना दूरी तय होगा वह दिया हुआ है 12.2/3 किलोमीटर। तो 9/19 घंटा में
गुना कर देंगे 12.2/3 गुना 9/19 यानी कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो लिखेंगे अतः शहीद साइकिल से 9/19 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। प्रश्न 7, एक वर्ग में 63 विद्यार्थी हैं जिनमें 4/9 भाग लड़कियां हैं, उस वर्ग में लड़कियों की संख्या क्या है? प्रश्न 7, तो एक वर्ग में 63 विद्यार्थी है, ठीक है। तो 63 जिसमें बोल रहा है जिनमें 4/9 भाग लड़कियां हैं, तो 63 का 4/9 कर देंगे, ठीक है। तो 63 का 4/9, क्योंकि उस वर्ग में लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो 63 विद्यार्थी में 4/9 भाग क्या है, लड़कियां हैं। तो 63 का 4/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 63 का है तो गुना कर देंगे, गुना 4/9, तो 9 सते 63 यानी कितना आ गया 7 चौक 28। तो 63 का 4/9 यानी 63 विद्यार्थी का 4/9 भाग क्या है, लड़कियां हैं। तो 63 का 4/9 यानी 28 लड़कियां हैं उस वर्ग में। तो हम लिखेंगे अतः उस वर्ग में 28 लड़कियां हैं, अतः उस वर्ग में 28 लड़कियां हैं। प्रश्न 8 दिया हुआ है। प्रश्न 8 में है एक पुस्तक का मूल्य 18.3/4 रुपया है, उसी प्रकार की 6 पुस्तकों का कुल मूल्य कितना होगा? तो एक पुस्तक का मूल्य बराबर 18.3/4 रुपया, ठीक है। एक पुस्तक का मूल्य कितना दिया हुआ है 18.3/4 रुपया। तो उसी प्रकार की 6 पुस्तकों का कुल मूल्य कितना होगा? तो 6 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा 18.3/4 गुना 6 रुपया। तो एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है 18.3/4 रुपया, तो 6 पुस्तकों का मूल्य 18.3/4 गुना 6, यानी इसको गुना कर देंगे तो 18 चौक 72, 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75, तो 75/4 हो जाएगा पूर्णांक तोड़ने पे 18 चौक 72, 3 जोड़ देंगे तो 75, यानी 75/4 गुना 6 रुपया, ठीक है। तो 2 से कट रहा है, देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से दोनों कट रहा है, 2 के पहाड़ा में दोनों आता है, 4 भी और 6 भी, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, इसको काट लेंगे। अब नहीं कोई कट रहा है तो 75 गुना 3 कितना हो जाएगा 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 7 तिया 21, 1 22, यानी 75 तिया कितना होगा 225। 75 को 3 से गुना करेंगे तो 225 बटा 2 रुपया, तो बटा में 2 है तो 225 बटा 2 रुपया हो गया 6 पुस्तकों का मूल्य। तो 225 को 2 से भाग देंगे तो 225 को 2 से एक बार में लगेगा, ठीक है। फिर 2 उतारेंगे, फिर एक बार में, फिर 5 उतारेंगे तो 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, यानी 112 आ गया भागफल, 1 आ गया शेष और 2 हो गया भाजक। तो लिखेंगे 112 पूर्णांक 1, 1 शेषफल है, 112 भागफल था तो भागफल को यहाँ पे लिखेंगे 1 शेषफल और फिर 2 भाजक, 2 को यहाँ पे, यानी 112 पूर्णांक 1/2 रुपया।
तो एक पुस्तक का मूल्य 18.3/4 दिया हुआ था। तो 6 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 112.1/2 रुपया। तो लिख देंगे अतः 6 पुस्तकों का मूल्य बराबर 112.1/2 रुपया। 112.1/2 रुपया। प्रश्न 9। एक होटल में 50 लोग हैं, उनमें से 3/5 भाग महिलाएं हैं। होटल में महिलाओं की संख्या क्या है? तो प्रश्न 9, एक होटल में 50 लोग हैं। कितना लोग हैं? 50 लोग हैं, उनमें से 3/5 भाग महिलाएं हैं। तो 50 गुना 3/5 कर देंगे, यानी लिखेंगे 50 का 3/5। तो 50 लोग हैं, उनमें 3/5 भाग क्या है? महिलाएं। तो 50 का 3/5 करेंगे, तो 50 का यानी गुना करेंगे। का जब भी होगा तो का मतलब क्या होता है? गुना। तो का जब भी लिखा रहे तो गुना कर देंगे। तो 50 गुना 3/5, 5 से 50, 10 पचे 50, यानी 10 बार में कट जाएगा। तो बराबर कितना आ गया? 10 तिया 30। 50 का 3/5 कितना आ गया? 30। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः होटल में होटल में 30 महिलाएं होटल में 30 महिलाएं हैं। तो होटल में कितना महिलाएं हैं? 30 महिलाएं। प्रश्न 10। भूपेश का भार रुपेश के भार का 8/7 गुना है। यदि रुपेश का भार 42 किलोग्राम हो तो भूपेश का भार क्या होगा? तो प्रश्न 10। भूपेश का भार रुपेश का भार का 8/7 गुना है। ठीक है, भूपेश का जो भार है रुपेश का भार का 8/7 गुना। तो रुपेश का भार कितना दिया हुआ है? 42 किलोग्राम। तो रुपेश का भार दिया हुआ है 42 किलोग्राम, और भूपेश का भार कह रहा है कि रुपेश का भार का 8/7 गुना। तो 42 किलोग्राम का 8/7 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि रुपेश का जो भार है 42 किलोग्राम है और भूपेश का भार 8/7 गुना है रुपेश से। तो 42 किलोग्राम का 8/7 करेंगे तो आ जाएगा 42 गुना 8/7 किलोग्राम। तो का है इसलिए गुना कर देंगे। तो 42 गुना 8/7, 7 छक 42, यानी 8 छक 48 किलोग्राम। ठीक है, तो भूपेश का भार कितना हो गया? तो भूपेश का भार क्या होगा? तो भूपेश का भार हो गया 48 किलोग्राम। तो लिखेंगे अतः भूपेश का भार बराबर 48 किलोग्राम। तो 42 किलोग्राम का 8/7 कितना हो जाएगा? 48 किलोग्राम, यानी भूपेश का भार हो गया 48 किलोग्राम।